नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। फिर गहराया लाल रंग, इसी पर चर्चा करेंगे आज। छत्तीसगढ़ में नक्सली एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से अधिक हलचल देखने को मिल रही है। इसी बीच नक्सलियों ने 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाने का फैसला लिया है, जिसके लिए उन्होंने पर्चे फेंके, लाल रंग के बैनर जगह जगह पर लगाए गए और साउंड सिस्टम भी लगाए गए, जिसमें उनके मारे हुए साथियों के बारे में ऑडियो संदेश दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड पर हैं और आज अभी तक शहीदी हफ्ते के पहले दिन कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। जबकि दंतेवाड़ा में जो जबरन नक्सली कमांडर की याद में शहीदी स्मारक बनवाया जा रहा था, उसे सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। और इसके अलावा अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो नक्सल प्रभावित कई इलाकों में नक्सलियों ने अपनी दहशत फैलाने की कोशिश की है और इसी बीच कुछ नक्सलियों ने नक्सलवाद का रास्ता भी छोड़ा है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बड़े हमलों के जो मंसूबे थे उनको नाकाम कर दिया है, उन पर पानी भी फेरा है। लेकिन एक हमले में सीएएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है। प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों में दहशत है, लेकिन पुलिस भी वहां पर मुस्तैद है और गश्तियां बढ़ा दी गई हैं और जवानों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। चलिए, पिछले दिनों में जो कुछ घटनाक्रम अभी तक रहा है वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से हैं। 20 जुलाई की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। ग्रामीणों ने अपील की थी प्रशासन से वहां पर विकास कार्यों के लिए, लेकिन जब नक्सलियों को इस बारे में पता चला तो उनकी जमकर पिटाई की गई और इतनी बुरी तरह से उन्हें मारा पीटा गया, उनकी चमड़ियां भी उधड़ गई। और इसके अलावा एक दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं 22 जुलाई की, जब एक महिला ने, जो महिला कमांडर थी नक्सलियों की, उसने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ दिया और नक्सलवादियों पर कई गंभीर आरोप लगाए और मुख्य धारा में वो शामिल हो गई। तीसरी तस्वीर 26 जुलाई की, जब एक 40 किलोग्राम का आईईडी को डिफ्यूज किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से और एक बड़े हमले की जो कोशिश थी, जो मंसूबा था नक्सलियों का, उसको नाकाम कर दिया गया, उस पर पानी फेर दिया गया। और इसके अलावा एक तस्वीर जो काफ़ी दुखद 27 जुलाई की, एक सीएएफ का जवान शहीद हो गया और कैंप पर एक हमला दरअसल यहां पर किया गया था नक्सलियों की तरफ से और जवानों को टारगेट किया गया था, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था। और अब ये 28 जुलाई की तस्वीरें आप देख सकते हैं। 27 जुलाई की ये रात की तस्वीरें, जब जगह जगह पर लाल बैनर लगाए गए, पर्चे फेंके गए और उनमें लिखा गया एक संदेश, खासतौर पर कि एक सप्ताह शहीदों के लिए मनाया जाएगा और जो नक्सली मारे गए हैं उनके लिए ये एक हफ्ता मनाया जा रहा है और हर गांव में मनाने की बात इसमें कही गई है। और साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि जो उनकी मांगे हैं, जो उनके अरमान हैं, उनको पूरा करने के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ऐसे में अब ग्रामीणों में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, एक डर, एक भय देखने को मिल रहा है और उसी को दूर करने के लिए सुरक्षा बल वहां पर लगातार मुस्तैद हैं और गश्तियां भी बढ़ा दी गई हैं ताकि नक्सली वहां पर ना पहुंचे। और आपको यह भी बता दें कि जब नक्सली ये पर्चे लगा रहे थे और लाल कपड़ों का जो बैनर लिखा गया है जिसपे एक संदेश उसको लगाया जा रहा था, एक ऑडियो जो साउंड सिस्टम है वो भी जगह जगह पर रखा गया है, जिसमें नक्सलियों के गाने बज रहे हैं और जो उनके जो मारे गए साथी हैं उनके बारे में भी कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। तो जब पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली, सुरक्षा बलों को इस बारे में जानकारी मिली और सुरक्षा बल वहां पर गए तो नक्सली वहां से भाग गए। इसके अलावा एक और अहम खबर आज सामने आई दंतेवाड़ा से, जहां पर जो कमांडरों के लिए जो नक्सली कमांडर हैं उसकी याद में एक शहीद स्मारक बनाया जा रहा था। दरअसल नक्सलियों की तरफ से वो बनवाया जा रहा था ग्रामीणों से जबरन। जब इस बात की जानकारी ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों को दी, पुलिस को दी, तो वहां पर जवान पहुंचे और उसको धराशाही कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। तो ये तमाम घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से नक्सलियों का इस तरीके से सक्रिय हो जाना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ा देने वाला है। और
जरीन सिद्दीकी हमारे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। जरीन सिद्दीकी जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और जो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर देखने को मिल रहा है कि नक्सली हमले भी किए जा रहे हैं और बहुत सारे नक्सली अब मुख्य धारा में शामिल भी हो रहे हैं। ऐसे में अब जो शहीद सप्ताह जो मनाया जा रहा है नक्सलियों की तरफ से, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ इनपुट्स हमले के बारे में दिए जा रहे हैं, क्या कुछ टारगेट नक्सलियों का है? जी हितन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नक्सलियों के द्वारा हर साल एक नक्सली शहीद सप्ताह का मनाया जाता है और ये पिछले कई सालों से मनाया जा रहा है। और अगर इस दौरान नक्सली काफी उग्र हो जाते हैं, जो वहां पे ट्रेन चलती है उसको रोक देते हैं, ट्रकों को जला दिया जाता है, एक तरह से खुलकर हिंसा करते हैं। और आज जो उन्होंने इस बार एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, ऑडियो क्लिप और बकायदा मुनादी के जैसे जो वहां पे जिस तरह की चीजों को की गई है, निश्चित तौर पे अपने आप में चिंता बढ़ा देती है। अब हम अगर बात करें तुलनात्मक रूप से देखें तो पिछले साल जो नक्सली की जो वारदातें हुई और हत्याएं हुई उनमें और इस साल में काफी कमी आई है। तो इसको पुलिस की निष्क्रियता नहीं, पुलिस की हमको शाबाशी देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम पुलिस को हमेशा सिर्फ दोष देते रहें। पुलिस की सजगता से ऑपरेशन कोबरा चलाया गया, उसमें कई नक्सली ढेर हुए। जो खास बात सबसे ज्यादा निकल के सामने आई है वो ये है कि जो जवान जो शहीद होने की जो दर है वो काफी कम हुई है और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और ये जो आज नक्सलियों का सप्ताह जो मनाया जा रहा है, निश्चित तौर पे वहाँ के आईजी और यहाँ जो डीएम अवस्थी जो छत्तीसगढ़ के आईजी हैं, इस मामले को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमें ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि नक्सलियों की काफी बड़ी तादाद में उनका खात्मा किया जाएगा या फिर वो सरेंडर करने के लिए, क्योंकि पुलिस अभी काफी सख्त हो गई है। जी बिल्कुल हितेन जी। जरीन, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? इस साल अब तक कितने नक्सली मारे गए हैं और कितने जवान शहीद हुए हैं नक्सली हमलों में? देखिए, आपको अगर मैं बात करूं, जितने बड़े तादाद में हमले होते थे, अगर 2008 में देखा जाए तो 72 सैनिकों को एक साथ मारे गए। फिर 2018 में 14 जवान एक साथ शहीद हो गए। तो वो इतने बड़े हमले अभी रुके हैं और उनके जो अभी तादाद है वो एग्जैक्ट अभी बताना संभव नहीं है। लेकिन जो बड़े हमले होते थे वो पूरी तरह से रोक दिए गए हैं। इसमें पुलिस की सक्रियता की वजह से रुके हैं। और ये जो आज जवान मारा गया है, दरअसल ये एम्बुश के दौरान ये हमले नक्सली करते हैं, क्योंकि कायराना हरकत नक्सलियों की जो होती है उसमें पहले एम्बुश लगाया जाता है और फिर जवानों को फंसाया जाता है। तो ये आज भी जो जवान शहीद हुआ है, इसकी एम्बुश के दौरान ही इसकी शहादत हुई है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि जो बड़े हमले हैं उन पे पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि रोक लग गई है। जब से छत्तीसगढ़ के जो आईजी है डीएम अवस्थी, उन्होंने कमान संभाली है, कई नक्सलों कोबरा ऑपरेशन चलाया। आने दिनों कई ऑपरेशन चलाए जाते हैं और कोबरा जब चलाया गया था तो भी काफी बड़ी तादाद में नक्सली मारे गए थे। तो ये जो अभी पुलिस का जो अभियान है रुका हुआ नहीं है, ये अभी जारी है। अब एक बड़ी तादाद में सामने आना बाकी है कि पुलिस अगर 8-10 नक्सलियों को ढेर करती है तभी वो सुर्खियां बनती है। और लगातार पुलिस नक्सल क्षेत्रों में काम कर रही है, बमों को डिफ्यूज किया जा रहा है। पुलिस के बढ़ते दबाव की वजह से नक्सली जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। तो रणनीति कहीं न कहीं कारगर है। जी जरीन सिद्दीकी जी, आपका तमाम अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े। और अनिल मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार।
जी अनिल जी, किस तरीके से देखते हैं इस बार जो शहीदी सप्ताह नक्सलियों के द्वारा मनाया जा रहा है और तमाम अपडेट्स मिल रही हैं कि बड़े हमलों को वारदात बड़े जो हमलों की फिराक में है नक्सली, और इससे पहले भी हमलों की जो कोशिशें हैं वो की गई हैं। 40 किलो आईईडी को डिफ्यूज किया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से और एक जवान भी हाल ही के दिनों में शहीद हो चुका है। तो किस तरीके से देखते हैं इस बार क्या कुछ तैयारियां हो सकती हैं नक्सलियों की तरफ से और क्या कुछ तैयारी है सुरक्षा बलों की तरफ से ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो? नहीं, देखिए, नक्सलियों का शहीदी सप्ताह हर साल 28 जुलाई से 3 अगस्त तक चलता है जी। और मुख्य रूप से ये जो इनका आयोजन है, ये उनके जो साल भर के शहीद साथी होते हैं जी, उन शहीद साथियों की याद में एक आयोजन हर जगह करने की कोशिश करते हैं कि जैसे उनके जो शहीद स्मारक है उसके आसपास कोई कल्चरल प्रोग्राम जी, और जो उनके शहीद साथी मारे गए उनके माता पिता को सम्मानित करना, इस तरह की चीजें करते हैं जी। और अभी मतलब बस्तर में जो लगातार एक उत्पात की तरह की स्थिति बनी है जी, कि सड़कों को काटना या सड़क के ऊपर बैनर फेंकना, पोस्टर फेंकना, या जो कल परसों जो है करियामेटा में एक जवान जो संतरी था वो मारा गया उनकी गोलीबारी से जी। तो मतलब ये एक तरह से जो एक्सपर्ट हैं बस्तर में पुलिस के और खुफिया विभाग के, उनका मानना है कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश भर है जी, कि जैसे इन लोगों करियामेटा में कोई बड़ा हमला नहीं किया, 3 राउंड फायरिंग की, एक जवान मारा गया, फिर ये भाग गए जी। फंदीगुड़ा में जो कोंटा में मेन रोड है, मतलब हाईवे के ऊपर है, वहां पे बैनर लगाया ताकि ये कुल मिला के सिंदूरगुड़ा, फंदीगुड़ा, देवरकुंडा रोड, मेन रोड को काटा। तो ये हरकतें उस तरह की कर रहे हैं फोर्स के कैंप के आसपास, ताकि फोर्स का पूरा ध्यान उन घटनाओं पे रहे और जो बाहरी इलाके हैं उन इलाकों में वो सीमित रहे, उनकी सर्चिंग वहां सीमित हो जाए और अंदर के जो इलाके हैं, जो जंगल है, वहां पे ये आराम से आयोजन कर पाए। हालांकि इनकी ये जो रणनीति है वो पुलिस को समझ में आ गई है जी। फोर्स लगातार अंदर के इलाकों में कॉम्बिंग कर रही है। अभी बासागुड़ा इलाके में पहले उनका एक शहीद स्मारक था जी, दंतेवाड़ा में 4-5, तो हर जगह जहाँ शहीद स्मारक और जहाँ पे ये आयोजन कर सकते हैं उन जगहों पे फोर्स पहुंच रही है। अब बस्तर में 10 साल में हालात बहुत, फोर्स ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ फोर्स ना पहुंच सकती हो जी। तो लेकिन फोर्स हर जगह पहुंच रही है और कॉम्बिंग कर रही है। ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि ये शहीदी सप्ताह मना पाए इसीलिए जी, जी। और सबसे बड़ा सेटबैक इनके लिए इसलिए भी है क्योंकि इनका जो दंडकारण्य का सबसे बड़ा लीडर था रमन्ना, वो इस साल उसकी मौत हुई है। तो ये सबसे बड़े नेता की याद में एक बड़ा आयोजन करना चाह रहे थे, लेकिन फोर्स की रणनीति इतनी कारगर साबित होती है कि शायद ही पे बड़ा आयोजन कर पाएंगे। जी जी। इसी बीच हमारे साथ कुणाल शुक्ला भी जुड़ गए हैं, नक्सल विशेषज्ञ हैं। कुणाल जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी कुणाल जी, किस तरीके से देखते हैं इस बार जो शहीदी सप्ताह नक्सलियों की तरफ से मनाया जा रहा है, क्या ध्यान भटकाने की कोशिश है या फिर जिस तरीके से लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, नक्सली ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं, ग्रामीणों के साथ मारपीट की जा रही है और सुरक्षा बलों पर भी हमले किए जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से यह जो घटनाक्रम पिछले कुछ हफ्तों से मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो यह जो नक्सली है उनकी हताशा को दर्शाता है, उनकी निराशा है उसको यह दर्शाता है। क्योंकि जो जिस प्रकार से आदिवासियों का जो है विश्वास जो है पिछली सरकार में खो चुका था, वह आदिवासियों का विश्वास पुनः इस नई सरकार में जो है जागा है, उनकी उम्मीदें जागी हैं। अगर आप पिछले घटनाक्रमों को देखेंगे तो जो टाटा स्टील की जो जमीन जो है ली गई थी आदिवासियों से, जो अधिग्रहित की गई थी, उसको भूपेश बघेल सरकार वापस करती है आदिवासी भाइयों बहनों को। अगर आप देखेंगे तो कई प्रकार के फर्जी मामले जो थे आदिवासियों के ऊपर कायम किए गए पिछले 15 सालों में, उन मामलों को वापस लेने की जो है कवायद भूपेश बघेल सरकार करती है। तो निश्चित रूप से ये हताशा का माहौल मैं देखता हूँ नक्सलियों में। निश्चित रूप से एक निराशा जो है उनमें घर कर गई है और इसके चलते वह इस प्रकार की हरकतों पर उतर आए हैं। जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिकरण हो गया है नक्सलवाद का? राजनीति में अब इसका इस्तेमाल भी किया जाता है? देखिए, राजनीतिकरण तो हुआ है और राजनीतिकरण होना चाहिए मैं कहता हूं, और मैं बार बार यह मांग पिछले कई सालों से कहते आया हूं और आज पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि गांधी, बुद्ध और महावीर के देश में देखिए हिंसा का कोई स्थान नहीं है, अहिंसा का ही जो है स्थान हमारे देश में है। और देखिए, बंदूक की नाल का यहाँ पे हल नहीं है, हल जो है भारतीय संविधान का है। राजनीतिकरण होना चाहिए और मैं पुनः कहूंगा कि जो भी भाई बहन वहां पे शस्त्र उठाए हैं, उनको शस्त्रों को त्याग कर भारतीय संविधान
भारतीय लोकतंत्र में आस्था व्यक्त करना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना चाहिए, उनको विधायिका का चुनाव लड़ना चाहिए, उनको पंच सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए, उनको पंचायतों के जो विभिन्न जो चुनाव होते हैं उसमें उनको भाग लेना चाहिए। तो देखिए यही एक हल है उस समस्या का और यही एक निदान है। हिंसा का कोई स्थान नहीं है। और निश्चित रूप से जो आपने कहा कि राजनीतिकरण हो गया है, उससे भी मैं बढ़कर कहूंगा कि राजनीतिकरण से बढ़कर वसूलीकरण जो है वह अधिक हो गया। और ये जो मामला जो है गरीबों से बढ़कर आगे जाके अब उद्योगपतियों व्यापारियों से एक उगाही और वसूली का मामला बस मुझे लगता है। जी जी, अनिल मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल इसका चुनाव में किया जाता है नक्सलियों के नाम पर, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पिछले कुछ दिनों की तो कुछ राजनीतिक लोगों के नाम भी सामने आए थे जो नक्सलियों को समर्थन करते हैं, नक्सलियों को वो तमाम चीजें उपलब्ध करवाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में नक्सलवाद खत्म कैसे होगा? नहीं देखिए, ये बात तो सही है कि नक्सलियों को जो नेटवर्क है उसमें सभी तरह के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं। अभी बीच में ट्रैक्टर ले जाते हुए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष दंतेवाड़ा में पकड़े गए। बिल्कुल। कांग्रेस के लोगों के साथ भी, मतलब कांग्रेस हो भाजपा हो दूसरे कोई दल हो, कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल देना यहाँ ठीक है नहीं है वो मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन ये देखिए, जो सरपंच है, ये जो गाँव का जनप्रतिनिधि है, जनपद सदस्य है, जनपद अध्यक्ष है, जिला पंचायत सदस्य है, तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं उन गाँव में रहते हैं जहाँ नक्सलियों का दखल है। और देखिए, बंदूक से तो हर आदमी को भय लगता है। अगर नक्सली पहुंच जाएंगे किसी के घर में, बोलेंगे खाना बनाओ, पिट्ठू उठाओ, तो करना पड़ता है लोगों को। तो नक्सलियों और ये भी है कि नक्सलियों का राजनीतिक इस्तेमाल निश्चित तौर पर बस्तर में होता है। अगर किसी पक्ष के प्रति उनका कोई सॉफ्ट कार्नर दिखता है तो उस पक्ष के लोगों को अंदर के गाँव के वोट मिल पाते हैं। ये चीजें बिल्कुल सही है। नक्सलवाद से निपटने के लिए असल में एक इच्छा शक्ति की जरूरत है। और जब सारे लोग, सारे दल मिलकर जब तक इस पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक ये चलता ही रहेगा। जी कुणाल शुक्ला जी, क्या हमारे राजनीतिक दलों में इच्छा शक्ति नहीं है? इच्छा शक्ति की कमी की वजह से नक्सलवाद एक बार फिर से ज्यादा प्रभावी तरीके से अब देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि नक्सलवाद अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में प्रभावी है। नक्सलवाद जो है उसका फंड जो है कुचला जा चुका है। और जो पिछले पूर्ववर्ती सरकारों में जो पिछले 5 ऐसे हमले बता सकता हूं जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में सबसे बड़े नक्सली हमले थे। चाहे वो रानी मोदली का कांड हो, चाहे वह झीरम का कांड हो, चाहे वह दंतेवाड़ा सुकमा में नक्सली हमलों में जवानों की शहादत का मामला हो। तो देखिए, अब मामले उस प्रकार से आ नहीं रहे हैं। नक्सलियों की ये अंतिम बौखलाहट है वही अब आपको दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि जब दिया बुझने वाला रहता है तो उसकी लौ पड़पड़ाती है, मुझको तो यही मामला लगता है। और निश्चित रूप से हमने अब इस सरकार में मैं देखता हूं निष्पक्ष होकर कि आदिवासियों का विश्वास पुनः से हमने पाया है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने पाया है। और एक सकारात्मक रूप से मैं इसको देखता हूं। परंतु मैं इतना पुनः कहना चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दलों को इस समस्या को राजनीति से उठकर देखना चाहिए, तभी इसका निदान हो सकता है। जी बिल्कुल अनिल जी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ग्रामीण मारपीट का शिकार भी होते हैं नक्सलियों का, और नक्सलियों की जो बातें होती हैं जबरन उनको माननी भी पड़ती है, लेकिन बावजूद उसके वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को सूचना देते हैं और जो भी उनके साथ जोर जबरदस्ती होती है उसके बारे में उनको सूचित किया जाता है। और मारपीट सहने के बाद भी जिस तरीके से वो सरकार का, सुरक्षा बलों का साथ दे रहे हैं ग्रामीण, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब नक्सलवाद खत्म होने की दिशा में आगे कदम बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये अभी हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई बहुत सकारात्मक है। अभी जो मारपीट हुई है दंतेवाड़ा इलाके में ग्रामीणों के साथ नक्सलियों ने की है, तो इसमें ये भी चीजें आ रही है। जो नक्सलवाद का जो इनकी जो आइडियोलॉजी थी, वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। और अब लग ये रहा है कि जो इनके पुराने लोग थे वो धीरे धीरे करके खत्म हो गए। अब ये गुटों में बंट रहे हैं या एक आपराधिक गिरोह की तरह की स्थिति इनकी बन रही है। अभी जो खुफिया सूचनाएं आई है बीच में बहुत सकारात्मक, उसमें ये भी आया है कि जो नक्सली लीडर है बड़े, उनसे अलग हट के जो उनके निचले कैडर के लोग हैं वो गांव में जाके मारपीट कर रहे हैं। और अगर आदिवासी इनके, अभी बीच में तो ये भी हुआ ना कि टिकपाल में, दंतेवाड़ा में इन्हीं के कैडर के 2 लोगों ने सड़क को खोदने से और पुलिया तोड़ने से मना कर दिया, तो खुद के लोगों को ही 2 लोगों के इन्होंने मार डाला है।
जी जी तो बिल्कुल। जब इस तरह की स्थिति बन रही है, बहुत एक अच्छा अवसर है सरकार के लिए। अगर सरकार इसको थोड़ा आगे बढ़ के सभी दलों को साथ में लेके इस पे एक रणनीति बनाए और आपस में चर्चा करके राजनीति से हट के इसको खत्म करना चाहे तो एक अच्छा अवसर है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी जी कुणाल शुक्ला, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि इस सरकार में कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल जरूर हुई है, लेकिन कोई ऐसी सर्वदलीय बैठक इन दिनों में देखने को नहीं मिली है जो नक्सलवाद की समस्या को लेकर के हो, या फिर कोई भी ऐसा एक्शन प्लान सरकार ने बनाया हो, उसकी जानकारी को मीडिया को नहीं दी गई है। हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासन की तरफ से जरूर ऐसी सूचनाएं दी जा रही हैं। देखिए, जो काम चल रहा है अंदरूनी स्तर पे चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। और कुछ बातें जो रणनीतिक बातें हैं वह मीडिया के सामने या जनता के सामने लाना मैं उचित नहीं समझता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार फिलहाल बहुत अच्छा काम कर रही है। और खास तौर से इसमें मैं विपक्ष से भी मांग करूंगा, जो प्रमुख विपक्षी यहाँ पे दल है भारतीय जनता पार्टी, उससे भी मांग करूंगा कि इसमें देखिए राजनीति उनको नहीं करना चाहिए। नक्सलियों के मामले पे सरकार का उनको साथ देना चाहिए। और मैं पुनः कहना चाहूंगा कि इस हमारे देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अहिंसक तरीके से ही जो भी है बात आप रख सकते हैं और उसमें आपको विजय हासिल होती है। यह गांधी जी ने भी बताया, महावीर ने भी बताया, बुद्ध ने भी बताया। जी अनिल मिश्रा जी, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जो नक्सलवादी कमांडर भी हैं वो भी नक्सलवाद को तौबा बोल रहे हैं और मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, उनकी तमाम आर्थिक मदद भी की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, लेकिन क्या नक्सलियों को कोई ऐसा बुलावा या कोई समझाइश दी जा रही है, कोई इस तरीके की बात नक्सलियों के साथ की जा रही है, नक्सली कमांडरों के साथ? नहीं, देखिए सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से या किसी तरह से इस तरह की पहल नहीं है कि नक्सलियों से बातचीत के जरिए शांति का कोई समाधान तलाशा जाए। लेकिन देखिए ये हो रहा है कि नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं और पुलिस की जो पॉलिसी है सरेंडर कराने की, वो उसमें उसका कहीं ना कहीं बड़ा असर है। क्योंकि अभी ये हो रहा है जो नक्सली सरेंडर करके आ रहे हैं उनको ट्रैक्टर तक सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से दिया जा रहा है। और अब तो ये सूची बना ली गई है दंतेवाड़ा जिले में, गरबा डिवीजन में और बाकी जगहों पे भी। और बड़े कमांडरों की सूची तो खैर रेंज के लेवल से बनी है कि जो बड़े नक्सली लीडर्स हैं, तो जो 25 लाख के, 10 लाख के, 20 लाख के इनामी है, तो सरकार ने ये बोल दिया है कि अगर वो सरेंडर करेंगे तो जो उनके इनाम की राशि है वो राशि उन्हें ही सौंप दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि अगर उनको राशि मिल जाती है वो, और अगर ये सरेंडर करते हैं तो उनको खेती करने की सहूलियत मिलती है, उनको ट्रैक्टर दिया जा रहा है। तो ये इन सारी चीजों का असर है। और ये भी हुआ उनके संगठन के बहुत बड़े बड़े लोग इस बीच सरेंडर करके आ रहे हैं। पिछले 1.5 सालों में काफी सारे सरेंडर हुए हैं और इसका एक फर्क पड़ा है, उनका संगठन कमजोर पड़ा है। जी बिल्कुल सही बात है। जी कुणाल जी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि क्या पुलिस प्रशासन को या सरकार के जो जिम्मेदार लोग हैं या जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको कहीं ना कहीं ऐसे जो नक्सली कमांडर हैं उनके साथ मुलाकात करनी चाहिए, जिनकी जो मांग है उनके बारे में विचार करना चाहिए और मुख्य धारा में उनको शामिल करने के लिए कहीं ना कहीं समझाइश उनको दी जानी चाहिए? देखिए, मैं इसमें आपको एक बात यहाँ पे कहना स्पष्ट रूप से चाहूंगा कि जो सरकार है उसने हमेशा कहा है कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं और बातचीत ही जो है किसी भी समस्या का हल होती है। और आज भी हथियार छोड़ के उनको बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, इसमें मेरी मान्यता है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे हताशा का माहौल तो दिख ही रहा है। जी, पुलिस प्रशासन भी फिलहाल बहुत अच्छा काम करते दिख रही है। वहाँ पे नक्सली जोड़ों का शादी तक पुलिस ने अभी हाल फिलहाल की खबरों में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, करवाया है। पुलिस नक्सलियों ने बड़े पैमाने पर सरेंडर भी किया है। नक्सली जो है मुख्य धारा पे जो है लौट रहे हैं, जिनको धक्का दिया गया था, जो हमारे युवा थे जिनको बरगला के जो है हथियार पकड़ा दिए गए थे, अब वो उनका विश्वास जो है उस हिंसक विचारधारा से पूर्णतः खत्म होते दिख रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी एक सकारात्मक जो है किरण आपको दिखाई देगी। जी अनिल जी, जो विकास के काम करवाए जाते हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, उनका विरोध आखिरकार नक्सली क्यों करते हैं? नहीं, देखिए नक्सलियों को तो ये लगता है जैसे अभी ऑनलाइन पढ़ाई सरकार करवा रही है, तो नक्सलियों ने विरोध किया, पर्चे डाले हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई ना हो। तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो गांव-गांव में मोबाइल फोन पहुंच जाएंगे, मोबाइल फोन पहुंच जाएंगे तो संचार के जब तंत्र उनके इलाकों तक पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी जानकारियां फोर्स को मिलने लगेंगी। अगर सड़क होगी तो फोर्स तुरंत पहुंच सकती है वहां पे जहाँ पे वो रहते हैं। तो वो तो चाहते हैं कि इलाका ऐसा रहे जहाँ पे वो छुपे रह सके। पर वो असल भी ये रहा है कि जैसे एक सड़क है जो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना के भद्राचलम से चल के आती है और राजनांदगांव तक जाती है,
बस्तर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे सड़क है। और ये अंग्रेजों के जमाने से ये स्टेट हाईवे नंबर 5 है। जिस स्टेट हाईवे नंबर 5 में वहां से आप मरेगुड़ा से घुसेंगे, गोलापल्ली, किस्टारम, ये सब नाम आपने सुने होंगे। चिंताकोपा, चिंतलनार, पालनार, अरनपुर, ये पूरा इलाका आपने सुना होगा। इधर से फिर आप घुसेंगे दारसूर के अंदर पल्ली तक, जितने भी गांव आते हैं बीच में सब नक्सल प्रभावित है। और उधर भानु प्रतापपुर के भी पूरे इलाके कच्चे बांधे सब नक्सल प्रभावित है। उस सड़क को सरकार अब खुलवाना चाह रही है और सड़क बन रही है लगातार। मरेगुड़ा से चिंताकोपा के बीच काम हो रहा है। इधर दारसूर के बाद पल्ली रोड बना, तो इसी सड़क पे अभी वो करियामेटा वहीं पे जहाँ एक जवान मारा गया है, उसके पहले भी 2 घटनाएं हुई हैं, 1-2 जवान उसमें और भी मारे गए हैं। तो सरकार ये करेगी जो उनके इलाके हैं, जो उनका कोर जोन है, वहां तक फोर्स घुसी है और उन इलाकों को डेवलप किया जा रहा है। ये जब बारसूर पल्ली के बीच में जो इलाका पड़ता है, जहाँ अभी 45 किलोमीटर सड़क बन रही है, जहाँ पे अभी कल परसों घटना हुई है, जवान मारा गया है, उस जगह में बस्तर जिले के, बस्तर संभाग के 7 में से 5 जिलों की सीमाएं टच होती हैं। और जो वहां पे इंद्रावती नदी के उस पार में बहुत अंदर का इलाका है, वहां पे जब पुलिस ने कैंप खोला और सड़क बनना शुरू हुआ, तो गांव वाले आए और एसपी और आईजी गए थे, उनको कंधे पे उठा लिया और वहां पे राशन की दुकान खोली गई, वहां पे आंगनबाड़ी खोली गई, स्कूल खोला जा रहा है। तो डेवलपमेंट का काम सरकार अंदर के इलाकों में कर रही है और उसका निश्चित रूप से, जब लोग आदिवासी जान ही नहीं रहे थे कि सरकार क्या है, विकास क्या है, बुनियादी चीजें क्या है, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा था, उनके पास विकल्प ही नहीं था कि सरकार भी कोई चीज होती है। जब सरकार पहुंच रही है तो नेचुरल सी बात है कि उनका मन बदल रहा है और उनका जो आधार है, जो उनका बेस है जनता के बीच में, वो खत्म हो रहा है। इससे नक्सली बहुत बौखलाए हुए भी हैं। जी बिल्कुल कुणाल जी, जिस तरीके से लगातार जो खबरें सकारात्मक सामने आ रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ग्रामीणों पर इस तरीके के हमले होते हैं तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ग्रामीणों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है पुलिस, या कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही या कोई फेलियर सामने आ रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ग्रामीणों को सुरक्षा पुलिस नहीं दी जा रही है। और आप इसको हताशा निराशा समझिए नक्सलियों की, कि अगर वह स्कूल चला रहे हैं, अगर वह अस्पताल चला रहे हैं, वह सड़कों को बनने नहीं दे रहे हैं, वो सड़कों को बनाने वाले जो वाहन हैं, जो डंपर हैं, जो ट्रक हैं, जो रोड रोलर हैं, उसको आग के हवाले कर रहे हैं, तो देखिए उनकी हताशा निराशा आपको साफ दिखाई दे रही है। और मैं बार बार यह बात बोलता हूँ कि विकास ही किसी भी समस्या का हल है, निदान है। सरकार चाहती है वहाँ हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र है, वहाँ के जो ग्रामीण भाई बहन, उनके लिए स्कूल खुले, वहाँ पे अस्पताल खुले, वहाँ पे अच्छी शिक्षा हो, उन्हें स्वास्थ्य मुहैया हो, सड़कें बने, वहाँ के हालात जो है सुधरे। वह रायपुर जो राजधानी है, वहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर, उससे जो है अच्छे तरीके से जुड़ सके, जो है यातायात का जो माध्यम है सुगम हो सके। सरकार चाह रही, परंतु नक्सली नहीं चाह रहे हैं। तो आप समझिए कि नक्सली सिर्फ इसीलिए विकास नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है जिस दिन विकास का पिटारा खुल गया, विकास का चिन्ह बाहर आ गया, उस दिन वहां पे कोई भी ग्रामीण, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान नक्सलियों का समर्थक नहीं रहेगा। नक्सली ये बात अच्छे से जानते हैं, इस कारण ही वह इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। इस प्रकार की हरकतों पर वो उतारू है। मैं कहता हूँ कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। और कई ऐसे उदाहरण आए हैं कि वहाँ पे जहाँ पे दूरस्थ इलाकों में राशन नहीं पहुंचा, सरकार ने राशन पहुंचाया। वहाँ पे कई ऐसे उदाहरण आए हैं कि दूरस्थ जहाँ पे इलाके ऐसे थे जहाँ पे ग्रामीणों को चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पाती थी, सरकार ने वहाँ पे डॉक्टरों तक को भेजने का, स्वास्थ्य कर्मियों तक को भेजने का इंतजाम किया है। उनके लिए, ग्रामीणों के लिए पेयजल मुहैया कराया गया। और कई ऐसे इलाकों में बिजली नहीं पहुंच पाई थी और हाल फिलहाल हम देखते हैं ऐसे इलाकों में बिजली तक पहुंचती है। तो मुझे लगता है कि यह इसे सकारात्मक रूप से हमको देखना चाहिए। बिल्कुल कुणाल शुक्ला जी और अनिल मिश्रा जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। और जिस तरीके से अब छत्तीसगढ़ में शहीदी सप्ताह जो नक्सलियों के द्वारा मनाया जा रहा है, वो अपने साथियों के लिए मनाया जा रहा है इस हफ्ते को, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अब नक्सली एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं, हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और तमाम जो भी कोशिशें नक्सलियों की तरफ से की जा रही हैं उनको नाकाम किया जा रहा है, सभी हमलों को। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नुकसान जरूर हो रहे हैं। जो वहां का जो नक्सली प्रभावित जो इलाके हैं उनमें ग्रामीणों में दहशत जरूर है, क्योंकि उनके साथ मारपीट भी पिछले कुछ दिनों से हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को, सरकार को और भी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, ताकि वहां पर जो स्थानीय जो लोग हैं उनको कोई नुकसान नक्सली ना पहुंचा सके। लेकिन पुलिस प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैद है पूरी तरीके से, तो जो नक्सलियों की तरफ से जो लगातार कोशिशें की जा रही हैं, जो नक्सल प्रभावित एरिया है वहां पर दहशत फैलाने के लिए, उसको नाकाम भी किया जा रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।